So students, let's start with exercise 12.3. First question, look at the first question. We have to find the area of shaded. अब shaded कौन सा है? ये blue portion. ध्यान से समझना. तो figures को समझना. In this exercise, we have to understand the figures. Figures समझ आ जाएगी. बाकी आपको आता है. Area of sector, segment, that all we have done in last exercise. उसी को use करेंगे. Just थोड़ी complicated figures आएंगी. ये वाली इजी है. देखो क्या है इसमें, हमें शेडेड को फाइंड करना है. शेडेड का एरिया, ये जो ब्लू पोर्शन है ना, इसका ये सेगमेंट, ये दोनों सेगमेंट है ना. देखो आर पी एंड पी क्यू. अब ये कैसे आएगा एरिया? अब कॉमन सेंस यूज करो. ये रेड से, ये जो सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल में से अगर ये पूरा सेमी सर्कल का एरिया आर क्यू पी में से अगर हम ये वाला ट्राइंगल आर क्यू पी ट्राइंगल हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया, तो यही दोनों रह जाएंगे सेगमेंट, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट. सो वी हैव टू डू दिस ओनली. व्हाट वी हैव टू डू, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आर पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर क्यू. बस में अब यहाँ सेमी सर्कल का एरिया कैसे आता है? सर्कल का एरिया का हाफ क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. अब हमारे पास क्या गिवन है? We know PQ is 24 and we know PR is 7. But radius क्या है? ये और ये दोनों रेडियस है. तो हमें चाहिए RO या OQ to find out the area of semicircle. वो हमारे पास नहीं है. क्या करेंगे? यहाँ पे 9th क्लास का एक कंसेप्ट यूज होगा. क्या कंसेप्ट है? That angle in semicircle is right angle. We have done this. क्यों ये राइट एंगल होता है? थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, बिकॉज अगर कोई ऐसे एक क्वेश्चन और भी है इसलिए. अगर एक आर्क आपका सेंटर पे जो एंगल बनाती है और वो ये आर्क अगर सर्कल पे कहीं और कोई एंगल बनाती है, तो सेंटर वाला एंगल डबल होता है rather than वो कहीं और बना रही होती है. सो AOB ACB हाफ होता है ऑफ AOB. सो यहाँ क्या हो रहा है? आर्क कौन सी है? दिस आर्क, सेमी सर्कल आर्क. ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है दैट इज 180. तो सर्कल पे जो बना रही होती है वो इसका हाफ, दैट इज 90. So using this we come to know that angle P is 90 degree. There was some network issue. Okay, so we come to know that this is right angle, okay, in which PQ is 24 and PR is 7. So
इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के वी कैन फाइंड आउट दिस हाइपोटेन्यूज क्यू आर स्क्वायर इज पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर. PQ is 24 square. PR is QR स्क्वायर आ जाएगा, इनको दोनों को ऐड सर करके 25. हाँ 625. So QR will be square root both sides. QR will be 25. Right. So this is 25. So radius हो जाएगा दोनों ये half of 25/2. So we can use this here. एंड क्योंकि ये पता लग गया कि ये राइट ट्राइंगल है, सो राइट ट्राइंगल में वी हैव एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इन विच बेस इज 7 एंड हाइट इज 24. So area will be 84 of triangle. This area is 84 and this will be a semicircle का एरिया. ये सॉल्व करके आएगा 6875/28 minus 84. This will be the area of shaded portion, जो ब्लू पोर्शन है shaded. Fraction में you can write so in this way फिगर को देखते हुए हमने एरिया फाइंड किया. अब यहाँ जो हमने सीखा सर्कल्स का सेक्टर सेगमेंट में कुछ भी नहीं यूज किया, जिस सेमी सर्कल में से ट्राइंगल का एरिया माइनस किया. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ देखो अगेन शेडेड का एरिया निकालना है ABCD पोर्शन का, ये ब्लू पोर्शन का. सो यू कैन सी दीज आर कंसेंट्रिक सर्कल्स 7 and 14. बड़े वाले सर्कल का रेडियस 14 है, छोटे वाले का 7. यू कैन सी कि एक सेक्टर बन रहा है OAC बड़े सर्कल के अकॉर्डिंग, सेक्टर OAC, और छोटे वाले का सेक्टर बन रहा है OBD. सेक्टर OBD. अगर हम बड़े सेक्टर में से ये छोटा सेक्टर माइनस कर देते हैं पूरे में से, तो ये ब्लू पोर्शन का एरिया आ जाएगा. पूरे में से ये वाला OBD रेड वाला माइनस कर देते हैं, OAC पूरा है ब्लू एंड रेड. सो ब्लू एंड रेड में से अगर रेड वाला हटा देंगे ब्लू वाला पोर्शन का एरिया रह जाएगा, छोटा वाला OBD है. सो यही करेंगे हम, we will subtract both. OAC का सेक्टर का एरिया कैसे आएगा, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए रेट थीटा दोनों के लिए 40/40, रेडियस चेंज हो जाएगा. सो
दोनों का अलग अलग सेक्टर का एरिया निकाल के R1 is बड़े वाला R1 14. तो इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा एरिया 154/3 centimeter square of the shaded part. Okay. So this was also an easy question. Next भी बहुत easy है. एंड मैं आपको बता दूं एक बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो सेकंड है ना. लेट मी सी. ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन. हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 14. बिल्कुल सेम. शेडेड का एरिया निकालना है ए बी सी डी का. सो ओ ए बी माइनस ओ सी डी का. So this you can do yourself using the same theta 30 है 30 रेडियस बड़े वाले का 21 R1 21 R2 7. We will do the same exact thing ABCD करें. So 14th question भी यहाँ cover हो रहा है. Now look at third question. Again shaded का एरिया निकालना. This and this is shaded. ये वाला सब ये नीचे. स्क्वायर है ये ABCD जिसकी साइड है 14. So स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं 14. And you can see ये गिवन है कि APD and BPC are semicircles. So एक स्क्वायर में से if we will subtract these two semicircles पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये दोनों हटा देंगे तो ऑब्वियसली शेडेड पोर्शन रह जाएगा. सो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ टू semicircles. ABCD का एरिया कैसे आएगा 14 to 14 साइड्स पर. एंड सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर का हाफ और 2 है. अब रेडियस क्या होगा ये दिस इज डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल. सो रेडियस होगा इसका हाफ दैट इज 7 because this is 14. We have to solve this. 7 into 7
So we want to have 196. 196 minus 22.7 is 154. This will come out to 42 centimeters. Okay, simple. Now look at fourth question. Shaded का एरिया निकालना है. Where a circular arc has been drawn with a vertex O of equilateral triangle. ये ओ ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड इसके ऊपर एक ये सर्कल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसकी साइड दी है 12 और सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 6. सो यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल और सर्कल का एरिया निकाल देते हैं बिकॉज सारे शेडेड है ना, यू कैन सी ट्रायंगल एंड सर्कल पूरे दोनों ही ब्लू ब्लू पूरा शेडेड है. सो एरिया आ जाएगा शेडेड का. जस्ट देयर इज वन थिंग कि जो शेड कर रहा हूँ मैं इसको देखना, इस शेप को इसको मैं रेड से देखता हूँ. जो ये जो एक सर्कल के लिए सेक्टर है, यहाँ पे सेक्टर है सर्कल का ना, सी डी ओ सी डी जो सेक्टर है, अगर हम ट्राइंगल ओ ए बी अगर हम ट्राइंगल ओ ए बी प्लस सर्कल का एरिया ऐड करते हैं सो अगर हम ओ ए बी ट्राइंगल और सर्कल को ऐड करते हैं सो ये जो सेक्टर है ओ सी डी ये दोनों का पोर्शन है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल आल्सो और सर्कल का भी है. तो ये दो बार ऐड हो जाएगा. जैसे सपोज करो ये वाला पार्ट है ओ ई सी, ये बस एक ही बार ऐड हो रहा है ना, ये ट्रायंगल का तो पार्ट नहीं है. बट ये जो है ओ सी डी पार्ट है, ये आप ध्यान से सोचोगे तो दोनों में आ रहा है. सो इसको हमने एक ही बार लेना. अगर हम इधर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ओ सी डी जो है इसके अंदर भी है और बाकी का ट्रायंगल ये नीचे वाला पोर्शन ये भी है और ओ सी डी ओ सी डी प्लस सी डी ए बी इन दो पोर्शन का बना हुआ ट्रायंगल. सी डी ए बी नीचे वाला इसको अभी कलर कर रहा हूँ एंड ओ सी डी इन दोनों का बना हुआ. एंड जो सर्कल भी है वो भी ओ सी डी सेक्टर प्लस ये बाकी जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूँ इसका बना हुआ रेस्ट ऑफ. सो आप देख रहे हो कि जब हम इसको एज अ होल फर्स्ट टाइम ऐसे फिगर को देख रहे हैं तो ये पोर्शन एक ही बार दिख रहा है ना, तो शेड ये एक ही बार हो रहा है. सो इसको हमें एक ही बार कंसीडर करना है. ये ऐसा नहीं है कि डबल डबल ओवरलैपिंग हो रखी है, ये एक ही बार है ये वाला पोर्शन.
ये वाला, दिस जस्ट वन टाइम इन योर शेडेड पोर्शन। सो हम इनको ऐड करके इसमें से ओ सी डी माइनस कर देंगे एक बार, क्योंकि वो एक ही बार, या तो उसको सर्कल में काउंट करके चलो या ट्रायंगल में काउंट करके चलो। सो दोनों का एरिया ऐड करेंगे, बिकॉज पूरे पूरे दोनों लेने हैं, और ओ सी डी एक ही बार कंसिडर करना है, तो एक बार हम उसको हटा देंगे। दैट्स इट, इतनी सी बात आपने समझनी है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, दैट इज √3/4 a square, साइड इज 12, 12 स्क्वायर ए साइड, और सर्कल का एरिया भी है, बिकॉज पाई आर स्क्वायर, रेडियस मेरे को गिवन है 6, और ओ सी डी का एरिया भी है। ओ सी डी का एरिया कैसे आएगा, सेक्टर का एरिया ना, वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा, इन दोनों को ऐड करके माइनस पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 6, और थीटा क्या होगा, थीटा होगा ओ वाला, ये वाला, ये कितना होगा, ये इसको बता सकता है कितना होगा थीटा यहाँ पे, 60 degree. यस 60 डिग्री, 6 डिग्री is right, because O is a angle of equilateral triangle, and equilateral triangle में तीनों एंगल 60 60 होते हैं, 60 60 60, so that's why theta will be 60, so इधर जो theta आएगा that is 60। so ये solve हो जाएगा easily, and your answer will come 36√3 plus 660 by 7 centimeters. Okay. From each, fifth question, from each corner of a square, a quadrant, quadrant मैंने क्या बताया था, in which angle is 90 degree. So these are quadrants of 1 centimeter are cut from each corner, हर कॉर्नर से ऐसे कट हो रहे हैं जो वाइट वाले हैं, एंड एक सेंटर में एक सर्कल भी कट हो रहा है ऑफ डायमीटर 2, सो रेडियस होगा 1, और ये भी सारे जो क्वाड्रेंट्स हैं इनका रेडियस 1 है। सो पूरे हमें शेडेड का एरिया चाहिए, सो क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट्स और एक सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, स्क्वायर की साइड तो ये 4, सो स्क्वायर का एरिया तो आ जाएगा 4/4 16, जो साइड है ये 4 है, सारी 4, स्क्वायर का एरिया अब 16 में से माइनस करना है एक सर्कल का एरिया और क्वाड्रेंट, और मैं आपको बता दूं कि एक सर्कल में मैंने आपको पहले बताया था 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, सो 4 क्वाड्रेंट्स मिला के एक सर्कल ही बनाते हैं। अगर आप एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के इंटू 4 करोगे, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट्स हैं इक्वल, या फिर एक सर्कल का एरिया निकाल दोगे जिनके चारों क्वाड्रेंट सेम है, सो वो एक ही बात है, यू कैन डू इन ईदर वे। क्वाड्रेंट का एरिया होता है 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, r is 1, 1 plus square 1,
तो 1/4 और ये 4 है, सो मल्टीप्लाई बाई 4, ये 4 हमारे पास आ जाता है वापस से पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7. So 22/7 is the area of 4 quadrants, that is pi. और जो अंदर का सर्कल है इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, जिसमें रेडियस फिर से 1 है. सो अगेन इसका भी आंसर पाई होगा 22/7 प्लस 22, जो अंदर के सर्कल का एरिया. सो 16 माइनस इन दोनों का सम, दैट इज 16 माइनस इनका सम आएगा 44/7. 16 minus 44/7. Your answer will be 68/7 centimeters. Shaded करें. Okay. अभी से हमारा क्लास कट. Circle in. अभी जो 6th है we will do in next class because maybe class over हो जाएगी, तो वो थोड़ा lengthy है. Let's do next question. Okay, look at 7th question. इसमें क्या करना है हमें? ABCD is a square of 14 centimeter, side 14 है, ठीक है. With centers A, B, C and D, 4 circles are drawn. ये सर्कल बने ना, टच कर रहे हैं, हमें शेड का एरिया निकालना है. तो स्क्वायर में से ये 4 सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे. ये सेक्टर बन रहे हैं ना सारे, और स्क्वायर है तो ये जो एंगल होगा, क्योंकि स्क्वायर के एंगल 90 होते हैं, वही हर सेंटर, हर सर्कल के सेंटर का एंगल 90. ये जो सेक्टर, ये क्वाड्रेंट है बेसिकली, बिकॉज एंगल 90. सो 4 क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था, दे मेक अ सर्कल. सो 4 क्वाड्रेंट्स का ये सर्कल बनेगा. पाई आर रेडियस हो जाएगा, बिकॉज ये पूरा 14 है, सो ये 7 है रेडियस इसके. 7 into 7. We will subtract this from square. So this will come, ये होता है 22/7. 196 minus 154, that is 42 centimeters. So shade का एरिया आएगा 42. 8th is also bit lengthy, ये भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम 6th और 8th करेंगे. थोड़े जो छोटे हैं वो कर लेते हैं पहले. और 9th हो सकता है. 9th देखो, these are 2 diameters AB and CD, okay, of circle. O center है, perpendicular to each other. यहाँ एंगल 90.
एंड OD, और ये एक सर्कल भी है यहाँ पे ब्लू वाला, एक ये सर्कल है जिसका रेडियस होगा ये डायमीटर का हाफ, OD का हाफ। OA इज 7, सो OD भी 7 होगा बिकॉज ये सारे रेडियस हैं OA OD। सो इफ दिस इज 7, दिस इज ऑल्सो 7, सो इसका रेडियस हो जाएगा 7/2। इसका शेडेड का एरिया आ जाएगा ब्लू का। अब इन दोनों शेड का निकालना, ये दोनों क्या है, आपने पिछले एक्सरसाइज में किया है, दीज बोथ आर सेगमेंट्स। हमारे पास थीटा भी है 90, हमारे पास रेडियस भी है 7, सो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेगमेंट। एक सेगमेंट का निकाल के इंटू 2 कर देना दोनों सेगमेंट का। यू हैव डन दिस लास्ट एक्सरसाइज। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आता है, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल माइनस करते हैं। सेक्टर का एरिया का यहाँ पे 90/360 इंटू पाई, रेडियस इज 7 माइनस हाफ ऑफ माइनस ट्राइंगल का एरिया। यहाँ पे राइट ट्राइंगल है, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो, या हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। द आंसर विल बी सेम बिकॉज सन 91 होगी। हाफ इंटू OB इंटू OC बेस इंटू हाइट, दैट इज 7 इंटू 7। सो इसको सॉल्व करके हमारा एक सेगमेंट का एरिया आ जाएगा 9/36, 1/4, 77/2 minus 49/2. So we will complete this in next class because class over only. Into क्योंकि 2 है सेगमेंट्स, 28 आ गया एरिया आपके सेगमेंट्स का। 2 थे ना इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 सेगमेंट्स थे। एंड सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस इज 7/2 इंटू 7/2 प्लस 28 कर देना, योर आंसर विल कम, that is 66.5।